संत शिरोमणि आचार्य विजय स्वामी महाराज की जय। नवा अध्याय चल रहा है। नवे अध्याय में संवर की परिभाषा, संवर के कारण और जो उसके कारण है उनके बारे में आचार्य ने बताया। अभी तक मुक्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय की चर्चा हो गई। आज हम चर्चा करेंगे चारित्र की। संवर का कारण जो चारित्र है वह क्या है, कितने प्रकार का है, ये सूत्र नंबर 18 की सामायिक क्षेत्रोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम। सामायिक क्षेत्रोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम। सामायिक क्षेत्रोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम। चारित्र 5 प्रकार का है। सामायिक चारित्र, क्षेत्रोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांपराय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। की परिभाषा को दृष्टि डालते हैं। सामायिक चारित्र समस्त सावधि योग का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करना सामायिक चारित्र है। अर्थात मैं मनुष्य काय से 5 पापों का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूँ। समस्त सावधि योग माने मनुष्य काय, सावधि माने पाप। सामायिक चारित्र प्रत्येक छठे गुण 7वें स्थानवर्ती गुण महाराज के 24 घंटे होता है। दूसरा क्षेत्रोपस्थापना चारित्र। सामायिक चारित्र में अगर कभी कोई दोष लग जाए तो उस दोष का निराकरण कर चारित्र को विशुद्ध बनाना क्षेत्रोपस्थापना चारित्र है। तीसरा परिहार विशुद्धि चारित्र। कोई महाराज 30 वर्ष तक गृहस्थी में रहे और उसके दौरान 8 वर्ष तक तीर्थंकर के पार्वण में जिन्होंने प्रत्याख्यान गुण पढ़ा हो, जो हिंसा से कैसे बचा जाता है, जीवों के उत्पत्ति स्थान कैसे होते हैं, जीवों की रक्षा कैसे होती है, प्रत्याख्यान पूर्ण पढ़कर जो इस मामले में विश्रांत हो गए हैं, जो तीनों संध्या कालों में 2 कोष विहार करते हैं, ऐसे विवाह तपस्वी मुनि महाराज परिहार विशुद्धि चारित्र के धारी होते हैं। चौथा सूक्ष्म सांपराय। 10वें अनुष्ठान में जब सूक्ष्म लोक शेष रह जाता है तब जो आत्म विशुद्धि रूप परिणाम होते हैं वे सूक्ष्म सांपराय चारित्र कहलाते हैं। और यहाँ चारित्र का पूर्णतया क्षय हो गया हो, ऐसे स्थान में जो आत्मा की परम विशुद्ध दशा होती है, जहाँ चारित्र की प्रदर्शन हो जाता है, जहाँ आत्मा आत्मस्वरूप रूप हो जाता है, उसे कहते हैं यथाख्यात चारित्र। सामान्य चारित्र के अनुष्ठान क्षेत्र के 9 है। क्षेत्रोपस्थापना के क्षेत्र के 9 है। परिहार विशुद्धि चारित्र के अनुष्ठान 6 और 7 है। सूक्ष्म सांपराय चारित्र का अनुष्ठान मात्र 10वां है और यथाख्यात चारित्र 11, 12, 13 और 14 अनुष्ठान में होता है। यह चारित्र संवर का महान कारण है और विजय का भी महान कारण है। एक सामायिक शिक्षावृत है, एक सामायिक यजमान है, एक सामायिक आवश्यक है और एक सामायिक चारित्र है। इन चारों में क्या अंतर है? आपका प्रश्न बहुत ठीक है। सबसे पहले हमने सामायिक शिक्षावृत, ये सामायिक के अभ्यास रूप है और ये दूसरी प्रतिमा में होता है। एक
सामायिक प्रतिमा ये तीसरी प्रतिमा में होती है। इसमें सामायिक नित्य नियम से करना होता है। सामायिक आवश्यक ये मुनि महाराज को अपने कालानुसार सुबह दोपहर शाम सामायिक करनी होती है। वो सामायिक आवश्यक है, ये नियम रूप है। और एक सामायिक चारित्र है, ये नियम रूप है। ये जीवन पर्यंत के लिए मुनि महाराज के द्वारा धारण किया जाता है। ये आत्मविशुद्धि का परिणाम है। इस तरह इन चारों में अंतर है। चारों के स्वामी भी अलग है। चारित्र में सामायिक को सबसे पहले क्यों रखा और इन्हीं चारित्रों में 8वें नंबर पर यथार्थ चारित्र को सबसे अंत में क्यों दिया? सामायिक चारित्र में जो विशुद्धि है सबसे अंत है। उससे अधिक आगे बढ़ने के चारित्रों में इससे विशुद्धि और बढ़ती बढ़ती है। सबसे ज्यादा विशुद्धि यथार्थ चारित्र में है। इसलिए ये क्रम बढ़ा आचार्य योगी एवं आज्ञा में इन चारित्रों में से क्या कोई सा चारित्र नहीं होता है? इन 5 प्रकार के चारित्र में से तो कोई भी चारित्र ना सुंदर जी के है, ना जगत महाराज के है, ना आर्य महाराज जी के है। इनमें से कोई चारित्र उनकी नहीं होता। ये तीनों जिनका नाम आपने लिया, इन तीनों के तो संयम है। कुछ संयम और कुछ असंयम दोनों के मिले जुले परिणाम होने से इनका गुणस्थान 5वां है। देखो और एक तरह से समझिए, चारित्र के 3 भेद। एक औक्षण चारित्र, उसके गुणस्थान 8 से 11। क्षारित चारित्र, इसके गुणस्थान 12, 13, 14 और 6। तीसरा आया क्षारित चारित्र, उसके गुणस्थान 6 और 7। तीनों प्रकार के चारित्र में से कोई भी चारित्र क्षुल्लक महाराज, कीरक महाराज और आर्यगांव के नहीं होता। तत्वार सूत्रकार ने क्षारित भाव में स्पष्ट लिखा है, इनके संयम भाव होता है। सिद्धों में क्षारित भाव है, क्षारित चारित्र जिसे आचार्य कहते हैं अभ्युपदेश चारित्र। उसका कोई नाम आचार्य ने नहीं रखा, उसके लिए अभ्युपदेश चारित्र शब्द दिया है वो एक्चुअली क्षारित चारित्र। पहले एक सूत्र आया था तपसा निर्जनाच, संभव और निर्जना का विशेष कारण है। तब कितने प्रकार का होता है? तब 2 प्रकार का, एक बाह्य तप और एक आभ्यंतर तप। सबसे पहले बाह्य तप जो बहिरंग तप है 6 प्रकार का, उसके लिए आचार्य सूत्र नंबर 19 लिख रहे हैं। वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपः। वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपः। बोलिए वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपः। सूत्र बड़ा सरल है। बाह्यम तपः, बहिरंग बाह्य तप कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। सूत्र में से आराम से निकाल लें। अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश। 6 प्रकार का बहिरंग तप होता है। परिभाषा देख लें। अनशन, चारों प्रकार की आहार का त्याग करना अनशन नाम का तप है। अवमौदर्य, भूख से कम खाना अवमौदर्य नाम का तप है। कम कितना? 1 ग्रास भी अगर कम खाए तो भी अवमौदर्य है। और अगर मात्र 1 ग्रास खाए, 1 अंगुली पानी लेके छोड़ दे बस आहार, तो भी अवमौदर्य तप है। अवमौदर्य का मतलब होता है
भूख से कम खाना। एक बार क्या हुआ, प्रभात सागर जी महाराज हमारे चौकी में आए थे। आए, हमने प्रणाम किया, आए, खड़े हुए, एक अंजलि पानी लिया और बैठ गए। हमें बहुत कष्ट हुआ। हमने उनसे कहा, महाराज ये क्या? जब बाद में उठे चलने लगे तो हमने पूछा, बोला आजकल मेरा अवरोधन तब चल रहा है, बस एक अंजलि पानी लिया और चल दिए। इसे कहते हैं अवरोधन तब। वृत्ति परिसंख्यान आखिरी लेकर आहार या चर्या के लिए निकलना, कि अगर कोई इस तरह मुझे प्रदान करेगा तो मैं आहार के लिए चौकी में जाऊंगा, नहीं तो नहीं। आखिरी लेकर निकलने को कहते हैं वृत्ति परिसंख्यान। रस परित्याग, 6 वर्षों में से 1 रस, 2 रस, 3 रस आदि का त्याग करना। आचार्य श्री 1973 में फिरोजाबाद में चातुर्मास हुआ था। उस समय आचार्य जी ने 4 महीने 6 वर्षों का त्याग रखा, कोई रस नहीं दिया, मीठा नहीं, नमक नहीं, दूध नहीं, दही नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, कोई 6 वर्षों का त्याग 4 महीने रखा। इसे कहते हैं रस परित्याग। विविध संयासन, विविध माने एकांत स्थान में, संया माने सोना, आसन माने बैठना। एकांत स्थान में सोना और बैठना। डर लगता होगा, नहीं डर नहीं लगता। डर किस बात का? समुद्र में तो डर होता ही नहीं, बल्कि एकांत स्थान में आत्मचिंतन, आत्मा में लीन करना ज्यादा अच्छा होता है। दिखाया ना उसमें इच्छत्रेकांत संवासम निर्जनम जनितादरः इष्टोपदेश। उन्होंने लिखा है जो महामुनि महाराज होते हैं वे एकांत वास की इच्छा करते हैं। मेरे पास कोई नहीं आए, निर्जन अवस्था के लिए उनमें आदर उत्पन्न हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसमें साधना अच्छी बनती है। तो विविध माने एकांत स्थान में सोना, आसन माने बैठना, विविध संयासन और काय क्लेश, शरीर को विभिन्न प्रकार से कष्ट देना, परिचय सहने का मौका देना। ऐसे खड़े रहना 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे धूप के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर खड़े होकर तपस्या करना। ऐसे करने से क्या होता है? निर्जरा विशेष होती है, कष्ट का अनुभव नहीं, आनंद का अनुभव होता है। क्यों? आत्मा पवित्रता की ओर जा रही है। इस प्रकार 12 करके 6 दिन हुए। फिर एक बार देख लें, 4 प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन है, भूख से कुछ कम खाना अवरोधनीय है, आखिरी लेकर निकलना वृत्ति परिसंख्यान है, 6 वर्षों में से 1 वर्ष या 6 वर्षों का त्याग करना रसत्याग है, एकांत स्थान में सोना और बैठना विविध संयासन है, और शरीर को तरह तरह के कष्ट देना ताकि कष्ट आने पर कभी संयम से च्युति या परिणाम से च्युति न हो जाए, उसे काय क्लेश नाम का वैरक्त्य कहते हैं। यदि परिसर और काय क्लेश में क्या अंतर है? दोनों एक समान ही लगते हैं। एक समान कैसे लगते हैं? काय क्लेश अपनी इच्छा से किया जाता है कि मैं सामने वाले पहाड़ पर जाऊं और 24 घंटे खड़ा रहूंगा। परिचय अनायास आ जाती है, क्षुधा तुषार शीतोष्ण अनायास आते हैं, लेकिन ये काय क्लेश विद इंटेंशन किया है। इसलिए दोनों में बहुत। गुरु जी, 4 प्रकार का आहार कौन सा होता है? 4 प्रकार का आहार खाद्य, स्वाद्य, लीन और पेय। खाद्य माने जो वस्तु खाई जाती है, दाल रोटी आदि। स्वाद्य जिसका स्वाद लिया जाता है, जैसे सुपारी, इलायची आदि। लीन माने जो चाटा जाता है, चटनी आदि। और पेय माने जो पिया जाता है। खाद्य, स्वाद्य, लीन और पेय,
जो अनशन करने वाले होते हैं उनके चारों प्रकार के आहार का त्याग रहता है। देखो, अगर हमने उपवास किया हो और उपवास वाले दिन यदि हम पानी ले लेते हैं तो वो उपवास नहीं कहलाता, क्योंकि चारों प्रकार के आहार का त्याग कहाँ हुआ। आचार्य ने कहा है आहार वाले दिन, उपवास वाले दिन यदि पानी ले लिया तो उपवास नहीं, उसे अनुपवास कहते हैं। उपवास की संज्ञा में नहीं आता। उपवास वाले दिन तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करना ही कहा गया है शास्त्र। पंडित जी, इनको बालिका क्यों कहा गया? इनको बालिका तो इसलिए कहा गया क्योंकि अन्य मत वाले इस तरह के तपों को तपते हैं। दूसरी बात, ये तप बाहर में दृष्टिगोचर होता है, इसलिए आचार्य ने इसको कहा बाह्य तप या बहिरंग तप। बहिरंग तप का वर्णन हुआ, अब अंतरंग तप 6 प्रकार का है, उसकी चर्चा करते हैं। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानान्युत्तरम। अंतरंग तप भी 6 प्रकार का होता है। सूत्र सरल है, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। अंत में क्या लिखा है? ध्यानामि। उत्तरम, उत्तर माने अगला, अगला माने नेक्स्ट। पहले हो गया बहिरंग तप, ये हो गया अंतरंग तप। उसके लिए आचार्य ने छोटा सा शब्द ले लिया उत्तरम, अर्थात दूसरे तप के ये 6 भेद हैं। प्रायश्चित्त तप अर्थात लिए हुए व्रत, नियम, चारित्र आदि में दोष लग जाने पर उसकी शुद्धि करना, ये प्रायश्चित्त नाम का तप है। दोष लग जाते हैं प्रमाद या अन्य कारणों से, मुनिराज उसकी शुद्धि करके अपने चारित्र को पवित्र बनाते हैं, उसे कहते हैं प्रायश्चित्त। हम लोग भी तो कहते हैं महाराज जी गलती हो गई, कोई प्रायश्चित्त दे दीजिए। प्रायश्चित्त का मतलब लगे हुए दोषों का परिहार करना, प्रायश्चित्त। विनय, रत्नत्रय और उनके आराधकों की विनय करना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इनकी, इन चारों के धारकों की और इन चारों के कारणों की विनय करना, ये है विनय नाम का तप। वैयावृत्य, मुनि महाराज आदि यदि थके हो, किसी बीमारी आदि से पीड़ित हो, उनके पैरों को दबाना, उनके पैरों को गर्म पानी से धोना, शुद्ध द्रव्य से उनकी बीमारी आदि का इलाज करना, उनके आहार आदि की व्यवस्था, ठहरने आदि की व्यवस्था करना, ये वैयावृत्य नाम का तप है। चौथा स्वाध्याय अर्थात आलस्य छोड़कर ज्ञान की आराधना करना स्वाध्याय है। स्वाध्याय स्व और अध्याय, जो अपनी आत्मा के लिए पढ़ा जाए, आत्म कल्याण के लिए पढ़ा जाए, उसका नाम स्वाध्याय है। शास्त्रों का आलस्य छोड़कर अध्ययन करना स्वाध्याय है। पांचवा है विसर्ग। विसर्ग में क्या होता है? अपने पीछे कमल शरीर से भी निर्ममत्व होकर तपस्यान करना, देना कुछ भी नहीं है। अहंकार और ममकार दोनों का त्याग कर और तपस्या करना, इसका नाम विसर्ग तप है। और छठा अंतरंग तप है ध्यान। ध्यान का मतलब सर्वों से अपने चित्त को हटाकर किसी एक वस्तु या एक शब्द आदि पर उसको एकाग्र करना, इसका नाम ध्यान है। तो देखिए जरा, प्रमाद के कारण चारित्र आदि में लगे हुए दोषों का परिहार करना प्रायश्चित्त है। विनय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की
इनके धारकों की, इनके कारणों की विनय करना विनय नाम का तप है। वैयावृत्य मुनि आदिकों की सेवा करना, उनका शुद्ध तेल दवा आदि से उनकी परिचर्या करना वैयावृत्य नाम का तप है। स्वाध्याय आलस्य छोड़कर अध्ययन करना, इसका नाम स्वाध्याय है। व्युत्सर्ग अहंकार ममकार का त्याग करना, पीछे कमंडल शरीर से भी निर्मुक्त होकर तपस्या करना व्युत्सर्ग नाम का तप है। और मन की एकाग्रता रखना, किसी भी शब्द आदि के ऊपर एकाग्र बनाना, इसका नाम ध्यान है। ये अंतरंग तप के भेद हैं। अंतरंग तप के आचार्य ने 6 भेद बताए। एक अंतरंग तप के और विशेष भेद कौन कौन से हैं, अब इनकी चर्चा आगे करते हैं। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राध्याना। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राध्याना। बोलिए, नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राध्याना। सूत्र बड़ा सरल है। तत्वार्थ सूत्र पढ़ना कठिन नहीं है, अगर आप सूत्र के माध्यम से चले तो आपको सब तत्वार्थ पुनः समझ में आ जाएगा। ऊपर बताए गए 6 अंतरंग तप, अब उनके यथाक्रम क्रम से भेद बताए जाए। देखिए, पहले आया था प्रायश्चित, उसके भेद 9, फिर आया विनय, उसके 4 चतुर, फिर आया वैयावृत्ति, उसके 10, स्वाध्याय 5, व्युत्सर्ग 2। सूत्र का अर्थ क्या होता है? वे अंतरंग तप 9, 4, 10, 5 2 भेद वाले हैं, यथाक्रम क्रम से, लेकिन प्राध्यान ध्यान से पहले वाले, अर्थात 6 अंतरंग तप में पहले जो 5 अंतरंग तप हैं उनके 9, 4, 10, 5 और 2 भेद क्रम से होते हैं। इस सूत्र के उच्चारण में चतुर्दश नहीं बोलना, ये तो 14 हो जाएगा। 9, चतुर, 10 ऐसे बोलना पड़ेगा, ताकि 4 अलग निकले और 10 अलग। क्या सूत्र का अर्थ हुआ? 9, 4, 10, 5 और 2 भेद होते हैं ध्यान से पहले वाली 5 अंतरंग तपों की, क्रम से ऊपर से जोड़। अब सबसे पहले प्रायश्चित तप के जो 9 भेद हैं उनकी चर्चा आचार्य स्वयं कर रहे हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदभय विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदभय विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। बोलिए, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदभय विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। प्रायश्चित तप के 9 भेद हैं, मतलब किए हुए दोषों का प्रायश्चित 9 प्रकार से होता है। पहला आलोचना, दूसरा प्रतिक्रमण, तीसरा तदभय, चौथा विवेक, 5वां व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना। 9 प्रकार प्रायश्चित, 9 प्रकार। देखिए जरा, आलोचना, गुरु के सामने अपने दोषों का शुद्ध मन से बालकवत कहना, हे गुरुदेव मुझसे ये दोष हो गया है, इसका नाम आलोचना है। प्रतिक्रमण, मेरे दोष मिथ्या हो ऐसा कहना, गुरुदेव ये दोष मुझसे हो गया, मेरा दोष मिथ्या हो, मैं बहुत दुखी हूँ। प्रतिक्रमण। तदभय, आलोचना भी करना और प्रतिक्रमण भी करना, तपोभय, उन दोनों को करना। विवेक, जिस चीज के
कारण कोई दोष लगा हो उस वस्तु से दूर कर देना। मान लो किसी एक शास्त्र के ऊपर दो प्रतियों में, दो मुनि महाराजों में मान लो कुछ जरा सा विवाद बन गया, तो विवेक प्रायश्चित्त कैसे मिलेगा? अब ये शास्त्र आप 6 महीने तक स्पर्श नहीं करेंगे, इसे कहते हैं विवेक प्रायश्चित्त। आगे विसर्ग अर्थात शरीर से निर्मुक्त होकर तपश्चरण करना। तप का मतलब किसी को कोई दोष हो जाए, 1 उपवास कर लो, 2 उपवास कर लो, 4 उपवास कर लो, आदि उपवास वगैरह तपों का देना। इससे क्या होता है? दोषों से शुद्धि हो जाती है। छेद का अर्थ होता है अपनी दीक्षा है ना, उस दीक्षा का समय छेद कर देना। जैसे मान लो कोई मुनि महाराज 6 वर्ष से दीक्षित हैं, तो उनको 5 वर्ष का दीक्षित कर देना, ये आपने दोष किया है, तो आपकी दीक्षा 1 वर्ष छेदी जाती है। एक बार क्या हुआ, 2 महाराज थे, उन दोनों महाराजों में एक बड़े पहले और दूसरे छोटे। बड़े वालों ने कोई दोष कर दिया, तो उनके आचार्य ने उनको क्या प्रायश्चित दिया? अब तुम इनसे छोटे माने जाओगे। मुनि महाराजों में छोटा बड़ा कैसे होते हैं? मान लो 10 महाराज बैठे हैं और उनका संस्कार आचार्य कर रहे हैं। सबसे बड़े कौन से? पहले वाले, फिर दूसरे वाले, फिर तीसरे वाले, उनका क्रम उसी तरह माना जाएगा। मंच में भी आएंगे तो वो क्रम से आएंगे, जब मंच में बैठेंगे क्रम से बैठेंगे, आहार के लिए निकलेंगे तो क्रम से निकलेंगे। अब मान लीजिए पहले 1 नंबर उठते थे, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। अब 1 नंबर वालों को प्रायश्चित दिया गया, तुम 2 नंबर के बाद आहार के लिए उठना, तुम्हारी दीक्षा छेदी गई। अब 2 नंबर बड़े हुए, 1 नंबर उनसे छोटा हुआ। इसे कहते हैं छेद, परिहार, संग से अलग कर देना। अगर किसी ने कोई दोष किया हो तो उन्हें क्या प्रायश्चित मिलता है? अर्थात तुम अब हमारे संग से 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए अलग रहना। संग यहाँ ठहरेगा तो वो दूर ठहरेगा, ये प्रायश्चित है। और उपस्थापना अर्थात पूरी दीक्षा छेद के नई दीक्षा देना। ये प्रायश्चित के 9 प्रकार है। एक बात तो देख लें, गुरु के आगे शुद्ध मन से अपने दोषों को कहना, आलोचना, मेरे दोष मिथ्या हो, प्रतिक्रमण, आलोचना प्रतिक्रमण दोनों करना तदुभय, जिस वस्तु के कारण परिणाम कोई विकृति आई हो उसका त्याग कर देना विवेक, युत्सर्ग, कोई करातप आदि, जैसे पहाड़ के ऊपर खड़े हो जाओ ऐसे कोई देना, तब कुछ उपवास दे देना, दीक्षा का छेद कर देना, उस व्यक्ति को संग से अलग कर देना, परिहार, और पूरी दीक्षा छेद के नई दीक्षा देना, इसका नाम उपस्थापना है। आचार्य महाराज दोष सुन के स्वयं निर्णय करते हैं इसका दोष कैसा है और इसको क्या प्रायश्चित दिया जाए। ये व्यक्ति किस प्रायश्चित के योग्य है, जो जिस प्रायश्चित के योग्य होता है उसको वो ही प्रायश्चित आचार्य देते हैं। इस तरह आज चारित्र का वर्णन हुआ और